true that is the sum of any two consecutive positive integer is a perfect square number? आंसर इज नो। कह रहा है गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक, सो पार्ट 2 का जो आंसर है, ये आंसर नंबर 2 में लिख रहा हूं, आंसर इज नो, रिवर्स इज नॉट ट्रू। नो, रिवर्स इज नो, रिवर्स इज नॉट ट्रू, not true, not true. Sometimes it counter the rule, sometimes it counters the rule। अब ये क्या बात बता दी, समटाइम्स इट काउंटर द रूल? अभी मैंने आपको बताया था ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लोगे, ठीक है, तो उसका सम परफेक्ट स्क्वायर आएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये बात मैं कह रहा हूं। मतलब समझो, मतलब समझो, मतलब समझो। देखो, अगर हमने 24 के साथ 25 ले लिया, वो क्या कह रहा है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कह रहा है कि भाई सम ऑफ एनी टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो ये कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है लगातार आने वाले 24 के बाद 25, तो इनको अगर आप सम करो तब तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है 49। 49 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 7 का स्क्वायर है। क्या है ये, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है ना, यही बात है, बस मैं आपको बता रहा हूं। हाँ भैया, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, तो यही बात मैंने लिखी है, नो रिवर्स इज नॉट ट्रू। ओके, समटाइम्स इट काउंटर द रूल, ये कभी कभी रूल को ब्रेक कर देता है। एग्जाम्पल, आपको यही लिख के आना एग्जाम में ये चीज। ठीक है, एग्जाम्पल, ईजी का मतलब एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, 5 के साथ अगर मैंने क्या ले लिया, 6, ये टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, 5 के बाद 6 आता है, सम किया तो 11 आया, एंड 11 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसी तरीके से अगर मैंने 6 के साथ 7 ले लिया, कितना आ गया, 6 + 7 कितना होता है, 13 होता है। 13 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपने बच्चों 11 के साथ 12 ले लिया, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, 23, दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चे बोलेंगे सर कभी कभी तो ऐसा होता है। हाँ भाई, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर एक बार भी कोई रूल काउंटर हो जाता है तो वो काउंटर माना जाता है। मतलब ऐसा हम हमेशा नहीं कह सकते हैं कि टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम परफेक्ट स्क्वायर आएगा, नहीं। अब सुनो, तो सर क्यों पढ़ाया उसने, भैया उसने जो पढ़ाया है वो ऑड नंबर के स्क्वायर के लिए पढ़ाया है केवल। और तो हमने आपको बताया ना, केवल ऑड नंबर के स्क्वायर को ही आप, ये ऑड नंबर के स्क्वायर को, 21 ऑड है उसके स्क्वायर को ही, 13 एक ऑड है उसके स्क्वायर को ही, ठीक है, 11 एक ऑड है उसके स्क्वायर को ही, और 19 एक ऑड है उसके स्क्वायर को ही आप टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में दिखा सकते हो। और इवन नंबर्स पे रूल नहीं लगता है, इसलिए वो काउंटर भी करवा रहा है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स।